हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बिरला स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया हुआ है। प्रथम स्कॉलरशिप टेस्ट में 30,000 की धनराशि फिक्स कर दी गई है। स्कॉलरशिप का एंट्रेंस टेस्ट नंबर 2 5 मार्च 2023 संडे 10 बजे स्कूल कैंपस में होगा। इसके स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट देने से ही पाएं 500 रुपए का कंसेशन और टॉपर्स को मिलेगी 5,000 रुपए स्कॉलरशिप। पढ़ना है क्योंकि सीखना है, सीखना है क्योंकि समझना है, समझना है क्योंकि उन्नति करनी है और उन्नति से ही विकास होता है और विकास का रास्ता बिरला स्कूल में ही संभव है। धन्यवाद। 5 दिन से लापता युवक का नहर में मिला शव, हत्या कर नहर में फेंका गया शव। कवाली गांव से पिछले 5 दिन से लापता राहुल पुत्र रमेश का शव पश्चिमी यमुना लिंक नहर में दिल्ली के हैदरपुर झाल पर पानी में अटका मिला। मृतक की मां बबीता के बयान पर हत्या कर शव को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक राहुल की मां बबीता का आरोप है कि 27 फरवरी उसके छोटे बेटे राहुल को गांव के ही राहुल नाम के युवक ने फोन करके बाहर बुलाया था, जिसके बाद उसके बेटे राहुल को आरोपी राहुल व गांव का ही एक प्रवीण व थाना खुर्द निवासी यशवी अपने साथ गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए, जिसके बाद से राहुल वापस घर नहीं लौटा। जब राहुल वापस नहीं लौटा तो उसके फ़ोन पर संपर्क करने पर एक व्यक्ति ने फ़ोन उठाकर बताया कि यह फ़ोन उसे नहर के पास मिला है। नहर के आसपास पता करने पर पता चला कि कुछ लोगों ने एक शव नहर में देखा है। रात को पश्चिम यमुना लिंक नहर में हैदरपुर झाल के पास राहुल का शव मिला। बबीता का आरोप है कि उसके बेटे राहुल का कुछ दिन पहले थाना खुर्द निवासी यशवीर के साथ कहासुनी हुई थी, लेकिन उस पर समझौता हो गया था। लेकिन अब यशवीर ने प्रवीण व राहुल के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या की होगी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मृतक राहुल की मां बबीता के बयान पर 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा व मामले का पूरा खुलासा किया जाएगा। सुनील कुमार, थाना प्रभारी, खरखोदा। फरमाना गांव से इको गाड़ी में सवार होकर दिल्ली के लिए निकली महिलाएं बीच रास्ते में इको गाड़ी के पलट जाने से घायल हो गई। हादसे में चालक को भी चोट आई है। सभी को खानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं फरमाना चौकी पुलिस ने फरमाना निवासी घायल सीमा की शिकायत पर इको चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया है। फरमाना गांव से कुछ महिलाएं रोजाना मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाती हैं, जिसके लिए उन्होंने इको गाड़ी को किराए पर किया हुआ है। महिलाएं सीमा का कहना है कि रोजाना की तरह वह साथी मजदूर बबीता, मैशो, बाला, मंजू, गीता, बबली, रोशन, मोनू के साथ इको गाड़ी में सवार होकर दिल्ली जा रही थी, जिसे संदीप चला रहा था। जब वह फरमाना से चले तो सिलाने के पास पहुंचने पर संदीप ने इको को तेज चलाना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने टोका भी, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच इको गाड़ी संतुलन खोते हुए खेतों में जाकर पलट गई और उसमें सवार सभी को चोटें आईं। राहगीरों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और इलाज के लिए पीजीआई खानपुर पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सूचना पाकर फरमाना चौकी पुलिस पीजीआई खानपुर पहुंची, जहां पर घायलों के बयान दर्ज किए और सीमा की शिकायत पर पुलिस ने चालक संदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरटीआई शंभू राठी की गाड़ी का पीछा कर ट्रांसपोर्टरों को लोकेशन लीक करने के एक आरोपी को आरटीआई शंभू राठी ने सेम फ्लाइंग की टीम ने पकड़ा है। आरोपित सैदपुर का रहने वाला सुरेश है, जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप पर बने हुए कई ग्रुप मिले हैं, जिसमें वह आरटीआई की लोकेशन लीक करने का काम करता था। शनिवार की सुबह आरटीआई सोनीपत शंभू राठी एसआई सुनील कुमार सेम फ्लाइंग ने उसकी गाड़ी का पीछा करने के दौरान शक होने पर एक युवक को पकड़ा, जिसने अपनी पहचान सैदपुर निवासी सुरेश के रूप में दी। आरोपी आरटीआई सोनीपत की गाड़ी के नंबर को बताते हुए उनकी पल पल की लोकेशन लीक कर रहा था, जिसके बाद आरोपित को उसकी स्लेरियो कार मोबाइल सहित पकड़कर खरखुदा के पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं आरोपित के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी पुलिस को दी गई है। ये आज हमने पहले भी जनता को इस बारे में सूचित किया था कि भाई कुछ लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप चला के और जो हमारी चेकिंग के वाहन हैं इनकी लोकेशन से संबंधित सूचना शेयर करते हैं और उसके बदले में लोग ट्रांसपोर्टरों से पैसे लेते हैं। तो हमने जनता से अपील करी थी, ट्रांसपोर्टर से भी अपील करी थी कि भाई इस प्रकार की एक्टिविटी में सेलेक्ट ना हो। तो आज उसी ग्रुप का एक सदस्य पकड़ा गया है। ये करकोदा से जो सोनीपत जाते हुए जो एक अपना रिलायंस पेट्रोल पंप है उसके सामने पकड़ा है। ये उससे जब हमने अपना परिचय दिए कि उससे उसका मोबाइल वगैरह चेक करा तो उसमें देखा है कि उसमें मतलब इस प्रकार की सूचनाएं हैं कि भाई 0111 0110 जो हमारी गाड़ी का नंबर है, तो भाई वो अब उस पर आ गई है
अपना क्या बोलते हैं ये इस बड़े खरखोदा रोड पे आ गई है। और हमारी आज जॉइंट इंस्पेक्शन थी, ये सीएम फ्लाइंग से हमारे साथ में सुनील जी, तो आज हमारी जॉइंट इंस्पेक्शन में वो पकड़ा गया है और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था कि भाई आज चेकिंग अब इस वाली पे होगा, यहाँ बंद कर लो, अपनी वहाँ से चला दो, वहाँ ओके है, यहाँ ओके नहीं, इस प्रकार से। तो अब इसमें हमने जो उसके ग्रुप मिले हैं, जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो चला रहे हैं, उनके एडमिन के नंबर शेयर कर दिए हैं और उसमें कितने सदस्य हैं उनकी भी हमने सूचना पुलिस के साथ में शेयर कर दी है। अब तफ्तीश जारी होगी, एक आदमी के साथ में पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। इसमें पाँच ग्रुप हैं। इस प्रकार का पहले मेरे आने से पहले भी एक एफआईआर पहले दर्ज हो चुकी है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान की डो चैंपियनशिप में प्रताप स्पोर्ट्स क्लब खरखुदा के आदर्श ने स्वर्ण पदक जीता। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी क्वान की डो चैंपियनशिप जो कि चंडीगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें प्रताप स्पोर्ट्स क्लब खरखुदा के आदर्श ने 83 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता आदर्श का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवॉर्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरखुदा, प्राचार्य दया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया व कोच विनोद गोलिया ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सभी ने आदर्श को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी तथा भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करने का आशीर्वाद दिया। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने बताया कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी निरंतर किसी न किसी खेल में पदक प्राप्त कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आदर्श इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर 3 पदक व राज्य स्तर पर भी 4 पदक प्राप्त कर प्रदेश व सोनीपत जिले का नाम रोशन कर चुका है। आदर्श के पिता राजेश जो कि किसान हैं, उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पिछले 7 साल से विद्यालय छात्रावास में रहकर खेल का अभ्यास करता है। अपने बेटे के चहुमुखी विकास के लिए उसने अपने बेटे का प्रवेश प्रताप विद्यालय में करवाया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज मेरा बेटा राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने में सफल रहा है। मैं इस सफलता का श्रेय प्रताप स्कूल प्रबंधन समिति को देता हूं। आदर्श ने अपनी सफलता का श्रेय छात्रावास में मिलने वाले पौष्टिक भोजन, अपनी कड़ी मेहनत, कुशल प्रशिक्षण व प्रताप विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया। खरखुदा के मटिंडू बाईपास चौराहे पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था न होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिला व चिल्ड्रन पार्क व खेल स्टेडियम में जाने वाली महिलाओं व अन्य सैर पर जाने वालों की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस बारे में मामले की शिकायत महिला ने खरखुदा नगर पालिका के वाइस चेयरमैन वनदीप और हैप्पी को दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर मटिंडू बाईपास चौराहे पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि राहगीरों को आने जाने में परेशानी न हो। वहां पर रोशनी के व्यापक प्रबंध भी किए जाएंगे। प्रहलादपुर गाँव में झगड़ा, पुलिस कर रही मामले की जाँच। खरखुदा क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर में महिलाओं का एक झगड़ा सामने आया है, जिसमें घायल महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। वह बचाव में आई महिला का विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा गया। घायल महिला ने आरोप लगाया कि उसका तार से गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश भी की गई है, उसे घसीटा गया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। घायल महिला ने बताया कि घायल की पुत्रवधू खेत में काम कर रही थी। उसी दौरान गांव का एक युवक आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। महिला चिल्लाई तो उसके पास गई तो आरोपी भागने लगा, जिसने पहले तो उसे धक्का दिया, उसके बाद किसी को फ़ोन किया, जिसके बाद गांव की 5 महिलाएं वहां पर पहुंची और उन्होंने उस पर हल्ला बोल दिया, जिसमें उसका तार से गला घोंटने का प्रयास किया गया, उसे घसीटा गया। इससे काफ़ी चोटें आई हैं। शोर मचाने के बाद ग्रामीण आ गए, जिसके कारण आरोपी फरार हो गए। घायल को खरखुदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल कराया गया, जहां उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस बारे में दूसरे पक्ष से बात नहीं हो पाई। पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा होगा। महिला के बेटे का आरोप है कि आरोपी चुनावी रंजिश निकाल रही हैं। पुलिस ने संदर्भ में महिलाओं पर मामला दर्ज कर लिया है। जी, मम्मी और मेरी वाइफ घेर में जा रही थी और वाइफ मेरी घेर में कमरे के अंदर पोछा लगा रही थी। मेरी मम्मी बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। एक आया जी और कमरे में मेरी वाइफ के साथ छेड़छाड़ करने लग गया। जब वाइफ ने चिल्लाया तो मम्मी भाग के आई। मम्मी ने छुटवाने की कोशिश की तो जी मेरी मम्मी को धक्का मारा और धक्का मार के और लात मार के गलत जगह पे और वो भागने लगा। जब उसने फ़ोन किया किसी के पास, किया किसके पास नहीं ये हम बता नहीं सकते। और उसके 5-7 मिनट बाद उस 5 औरत आई हैं। जब उन्होंने जी मेरी मम्मी को आगे पता नहीं जी तार ले रहे थे, क्या ले रहे थे, पतली वायर सी थी, वो मेरी मम्मी के गले में फांसी लगा के गले में से घसीटा है। और उन औरतों ने जी हाथ पाँव पकड़ के जी पूरे में पेट पैट में छाती छुती पे जी और जी पूरा वो किया है जी। सारा समय बहुत ज़बरदस्ती से जी मारा मेरी मम्मी को, जान से मारने का इरादा था। ये जी धमकी दी उन्होंने। ये गांव का जी पूरा दबंग आदमी है। इसका जी पहले भाई के साथ भी मारा पिटी की है। इसने जी गाड़ी रुकवा के
इसने जी 751 का मुकदमा है, आज तक जी तारीख भी नहीं लगनी थी इसने जी। इलेक्शन में जी हम भी उठ रहे थे और वो भी उठ रहा था जी। इलेक्शन में ये बोल रहा है कि मेरे 20 लाख रुपए लग रहे हैं, 20 लाख रुपए दो वरना जानता मार दूंगा। बार बार मैं जी गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। बोले मेरे तने 20 लाख रुपए लगा दिए, कहते 20 लाख रुपए दे दे नहीं तो जानता मारूंगा जी। पूरे कुनबे को धमकी दे रहा है, छोड़ू नहीं का जी। ये जी कई भाई हैं, 5-6 भाई हैं और जी कई औरत हैं, हम 2 भाई हैं जी। अपना बिजनेसमैन आदमी है जी, अपना काम धंधा कर रहे हैं जी, लड़न के हम वे नहीं है जी। फर्जी फॉर्म बना, जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। खरखुदा के सुनील के साथ हुआ फर्जीवाड़ा। शहर के वार्ड 11 निवासी युवक ने उसके पैन नंबर से जीएसटी नंबर लेकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप एक फॉर्म पर लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहरवासी सुनील कुमार का कहना है कि नवंबर माह में उन्हें आयकर विभाग ने नोटिस देकर पूछा था कि 25 लाख से ज्यादा की राशि उनकी फर्म द्वारा एक कंपनी से ली गई है, जिसका ब्यौरा उन्हें उपलब्ध क्यों नहीं करवाया गया। नोटिस मिलने पर वह चौंक गई, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई फर्म खोली है और ना ही कोई जीएसटी नंबर लिया है। सुनील कुमार के भाई श्रवण का कहना है कि सुनील कुमार, जिसे नोटिस जारी किया गया है, वह बीती करीब 1 दशक से मानसिक रूप से परेशान चल रहा है और घर पर ही रहता है। ऐसे में उसके पैन कार्ड पर किसने जीएसटी नंबर लेकर फर्म तैयार कर ली। श्रवण का कहना है कि उसके भाई के नाम से उन्होंने कोई फर्म कभी बनाई ही नहीं है। अपने स्तर पर पता करने पर जो जानकारी मिली, उसके तहत उसके भाई के पैन नंबर से दिल्ली में एक जीएसटी नंबर लेकर एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कारोबार किया गया, जिसकी एवज में 25 लाख रुपए ज्यादा की राशि कंपनी द्वारा उक्त फर्म को दी गई, जिसकी एवज में ही अब आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर उस लेन देन का ब्यौरा मांगा है, लेकिन वह तो उनके पास है ही नहीं। श्रवण का कहना है कि उसके भाई के पैन नंबर से किसी ने धोखाधड़ी पर फर्म बनाई है। शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुद्ध केसर, शुद्ध शिलाजीत व ड्राई फ्रूट चाहते हैं तो सीधे संपर्क करें रॉयल ड्राई फ्रूट पॉइंट, खरखुदा, नज़दीक पक्का बाग। अपने सामने फूल से ही प्राप्त करें असली केसर, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं शुद्ध ड्राई फ्रूट्स। अब खरखुदा में गारंटेड शुद्ध केसर व शिलाजीत सहित विभिन्न प्रकार के मेवे व ड्राई फ्रूट्स के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 870 88 31 387। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखुदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12 सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखुदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो। वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन। कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। ट्यूलिप हॉस्पिटल, सोनीपत। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, पीआरपी, माइक्रो डर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 705 651 1111। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।